जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो होने वाले एसएससी जीडी और हरियाणा पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। साथियों, सेशन का 40वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 39 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों, सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली या यवनिक? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में बुद्ध ने जनता को उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे साथियों? नागार्जुन, भास, वीरसेन या हरिशेर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश, संगम वंश, सलू वंश या देवराय वंश? सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश विजयनगर की राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सागर भूमध्य सागर को किस नहर के द्वारा जोड़ती है? यानी किस नहर से जुड़ा हुआ है? पनामा, स्वेज, कील या ईरी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे बसा है साथियों? महत्वपूर्ण है, डैन्यूब, पोटोमेक, हडसन या टिग्रिस? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है बगदाद शहर। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है साथियों? भारत, रूस, यूएसए या चीन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोवी, सहारा, कालाहारी या थार? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से, दूध से, फल से या उर्वरक से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुल एवं बियर शब्द संबंधित है औद्योगिक सुधार से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से या लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एवं बियर शब्द। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? रक्षा व्यय, किसानों की सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या ब्याज भुगतान? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व
बैंक का मुख्यालय जिसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रामप्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों वंदे मातरम की रचना की थी। अगला प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी आयु प्राप्त करने तक कार्यरत रहते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष या 60 वर्ष? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? 343, 368, 358 या 370? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। अगला प्रश्न है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को चलाते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? बर्फ की, बालू की, पानी की या लोहा की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का। अगला प्रश्न है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है? ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग होता है ठोस, गैस, द्रव या निर्वात में? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठोस में ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किससे कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है साथियों? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील या सभी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? सोडियम, अमोनियम, जिंक या मॉलिब्डेनम? सही उत्तर होगा साथियों धान में खैरा रोग जो है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? आलू, गन्ना, नींबू या मूंगफली? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू में होता है साथियों। नींबू के पौधे में होता है साइट्रस कैंकर रोग। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। जैसे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।